गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भागवत भगवान को प्रणाम, राधा कृष्ण भगवान को प्रणाम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर का षष्ठम स्कंद का पहला अध्याय। षष्ठम स्कंदम सुख सागर श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुख सागर षष्ठम स्कंद। नमं परस्मै पुरुषाव भूषयसे सदु दभवस्थानरोध लीलया ग्रहीत शक्ति जतयाय देहि नामस्तभ्यं वायानोपलक्ष्य वर्तमने। अर्थ, उस परमात्मा को मेरा कोटानुकोट नमस्कार है जो संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा लय करने के हेतु सतरजतम तीन गुणों वाली शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का रूप धारण करते हैं, जो अंतर्यामी रूप से सब जीवों के हृदय में विराजमान है, जिनकी प्राप्ति का मार्ग बुद्धि से परे है, जो स्वयं अनंत है। पहला अध्याय अजामल का उपाख्यान। चौपाई। दुष्ट अजामिल अघभंडारा करत पाप नित विशुंभारा अंत समय नारायण लीना भक्त जान प्रभु निज पद जीना। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, आपने द्वितीय स्कंद में निर्वृत्ति मार्ग का वर्णन किया है, उसमें जीव के मोक्ष होने की बात कही है। आपने तृतीय स्कंद में प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है, जिसमें स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति कही है तथा जीवों के बार बार जन्म मरण के विषय में चर्चा की है। आपने चौथे स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया है, साथ ही साथ प्रियव्रत तथा उत्तानपाद के वंशों का भी वर्णन किया है। पांचवें स्कंद में आपने दीप वर्ष समुद्र पर्वत नदी तथा नरकों का वर्णन किया है। हे भगवान, अब मैं उस उपाय को पूछता हूँ जिसके करने से मनुष्य इन भयंकर नरकों में न जावे। आप कृपा करके उस उत्तम मार्ग का उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, मनुष्य मन वाणी तथा कर्म से अनेकों पाप करता है। यदि उन पापों का प्रायश्चित वह इस जन्म में नहीं कर लेता है तो उसे अवश्य नरक भोगना पड़ता है। अतः मनुष्य को बड़ी बुद्धिमानी से तथा सावधानी से अपने इन पापों को इस प्रकार प्रायश्चित करके द्वारा धो डालना चाहिए, जिस प्रकार एक चतुर्वेद्य रोग को शीघ्र दूर कर देता है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य यह जानते हुए भी कि यह पाप कर्म है कि फिर भी उनमें इस प्रकार प्रवृत्त हो जाता है, जिस प्रकार हाथी स्नान करने पर भी फिर धूल सिर पर डालने में प्रवृत्त हो जाता है। मनुष्य पापों का प्रायश्चित कर लेता है, फिर उन्हीं को करने लग जाता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु कि कर्म के द्वारा कर्म के फल का पूरा नाश नहीं होता है। कुछ न कुछ बीज अवश्य शेष रहता है। वह शेष बीज रूपी कर्म उसको फिर पाप में लगा देता है। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तभी होता है जब वह मनुष्य भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। भगवत ज्ञान से ही संपूर्ण वासना तथा कर्म फल जड़ से नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार बांस के वन को अग्नि जला देती है, उसी प्रकार भगवान ज्ञान पापों को नष्ट कर देता है तथा ज्ञानी पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य
इंद्रिय दमन, सत्य मन की एकाग्रता, मन की पवित्रता, विरक्त, यम तथा नियम आदि इन 9 साधनों से पापों को नष्ट कर देता है। लेकिन भक्ति के द्वारा ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, यह भक्ति पथ सर्वोत्तम है। इस विषय में मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूँ। हे राजन, प्राचीन काल में कन्नौज नगर में एक अजामल नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने एक दासी को अपनी पत्नी बना लिया था। उस दासी के सत्संग से वह दूषित होकर भ्रष्टाचारी हो गया। उसके 10 पुत्र थे। उनके लालन पालन के लिए तथा उस दासी को मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह धन प्राप्ति हेतु चोरी, बटमारी, धोखेबाजी, जुआ, बाजी आदि निंदनीय वृत्ति करता था। उसके एक पुत्र जो सबसे छोटा था, उसका नाम नारायण रखा था। उस पर वह अति प्रेम करता था। उसकी तोतली बोली सुनकर उसका हृदय सदा उसी नारायण में ध्यान में रहता था। जब उसकी 80 वर्ष की उम्र व्यतीत होने को आई, तब उसकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय उसे अपने पुत्र नारायण की विशेष चिंता हुई। उसका हृदय नारायण में लीन हो गया। उसी समय यम के दूत उसके सिर पर आ धमके उसके प्राणों को खींचने लगे। उन यमदूतों को देखकर अजामल अति भयभीत तथा व्याकुल होकर उच्च स्वर से नारायण नारायण पुकारने लगा। उसी समय भगवान के पार्षदों अपने स्वामी नारायण का नाम सुनकर वहां आ गए। उस समय यम के दूत उसके प्राण को खींच ही रहे थे। उसी समय भगवान के पार्षदों ने आकर रोक दिया। तब धर्मराज के दूतों ने कहा, अरे तुम 4 भुजा वाले श्रेष्ठ पुरुष कौन हो? तुम सिर पर मुकुट, शरीर पर पीताम्बर तथा कंठ बनमाला धारण किए हुए हो। तुम लोग धर्मराज की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करते हो? श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, जब यम के दूतों ने पार्षद से इस प्रकार कहा, तब भगवान के पार्षद हंसकर गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, अरे यम के दूतों, तुम लोग हमें बताओ कि धर्म का लक्षण तथा धर्म का तत्व क्या है? दंड किसको दिया जाता है तथा दंड का क्या विधान है? मनुष्यों में सभी पाप करने वाले दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही दंड देने योग्य हैं? यमदूतों ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, वेदों ने जिन कर्मों को उत्तम कहा है वह धर्म है तथा जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान ने बनाए हैं, उन्हीं के अनुसार कर्म करना चाहिए। मनुष्य सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार पुण्य, पाप तथा निर्मित मिश्रित कर्म करता है। उसके इन कर्मों के साक्षी सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, संध्या, दिन रात, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल तथा धर्म है। ये सभी के सब साक्षी हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्य दंड पाता है। हे देवताओं, जीव का केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, इसके भीतर एक दूसरा लिंग शरीर है। जब जीव स्थूल शरीर से निकलता है, तब उस लिंग शरीर को लेकर जाता है। इस लिंग शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनके जीव लेना, देना, चलना, फिरना आदि कर्म करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे जीव रूप, रस आदि विषयों का ज्ञान करता है। एक मन तथा 5 तन्मात्राएं। इस प्रकार 16 तत्व और 17वां स्वयं जीवात्मा को लेकर बाहर जाता है। यह लिंग शरीर ही जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार दुख, सुख, शोक, हर्ष व्याप्त करता है। यह अज्ञान
बस जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं को नहीं जीत लेता है, तब तक रेशम के कीड़े की भांति अपने कर्म के जाल में फंसता रहता है। वह बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रहता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। हे सिद्ध पुरुषों, यह अजामिल बड़ा पापी, हत्यारा तथा दुराचारी है। पहले यह बड़ा सदाचारी, जितेंद्रिय, मंत्रवेत्ता तथा श्रेष्ठ पुरुष था, किंतु एक उल्टा वेश्या के संपर्क में आने से इसके भी सब कर्म क्षीण हो गए। यह एक दिन अपने घर लौट रहा था। उस समय एक निर्लज्ज शूद्र को पेशाब पीकर अर्धनग्न वेश्या के साथ विहार करते देखा। तभी से इसकी वृत्ति उस वेश्या की ओर हो गई और इसका प्रारब्ध उस वेश्या से हो गया। इसने अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग दिया और उसी वेश्या के यहाँ रहने लगा। अब यह यमराज के यहाँ जाकर अपने दंडों का भोग भोगेगा। दूसरा अध्याय। भगवान विष्णु की पार्षदों द्वारा भागवत धर्म का वर्णन करना तथा अजामिल का परम धाम जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, यम के दूतों का ऐसा भाषण सुनकर पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़े दुख की बात है कि तुम लोग अजामिल जैसे धर्मात्मा को इस प्रकार खींच रहे हो। यदि प्रजा के रक्षक, समदर्शी, परोपकारी, प्रजा के प्रति दो व्यवहार करे तो प्रजा किसका सहारा लेगी? तुम लोग नहीं जानते हो कि इस अजामिल ने चाहे करोड़ों पाप किए हों, किंतु उसने मृत्यु के समय चाहे किसी भी भाव से नारायण के नाम का उच्चारण किया है। इसने बारंबार नारायण नारायण संकीर्तन किया है। अब यह कल्याण का पात्र बन गया है। इसने कोट कोट जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। चाहे यह कितना भी पापी, ब्रह्मघाती, पर स्त्रीगामी, गाय मारने वाला क्यों न हो, किंतु जब इसने भगवान नाम उच्चारण किया है तो यह भगवान का परम भक्त है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने भी पापों के अनेकों प्रायश्चित, कृच्छ, चंद्रायण व्रत आदि का वर्णन किया है, किंतु जैसी सिद्धि भगवान नाम से होती है वैसी अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकती। इसलिए हे यमदूतों, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते हो। इसने अंत समय में भगवान नाम उच्चारण करके सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, उठते बैठते, खाते पीते, चोट लगते, हंसी परिहास में हरि हरि का उच्चारण करता है तो वह यम की संपूर्ण यातनाओं से मुक्त हो जाता है। महर्षियों ने बड़े पापों के लिए बड़े प्रायश्चित तथा छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चितों का विधान किया है। बड़े बड़े यम यज्ञ, जप, तप, दान आदि से भी पाप नष्ट नहीं होते हैं, जो केवल भगवान नाम उच्चारण से ही हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, पार्षदों ने अजामिल को यम के दूतों से बचा लिया। अजामिल ने भगवान के पार्षदों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। अजामिल कुछ कहना ही चाहता था कि वे अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल के हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसने पार्षदों के मुख से धर्म का स्वरूप सुन लिया था। वह अपने मन में पछताने लगा कि मैंने एक दासी के सत्संग से अपने ब्रह्म तत्व को खो दिया है। मैंने अनेकों पाप तथा हत्या ही की है। मैं अवश्य नरक में जाने योग्य हूँ। मैंने सामने अभी जो यम के दूत खड़े थे और मुझे खींच रहे थे तथा वे दिव्य पुरुष जिनकी 4 भुजाएं थी, कहाँ चले गए? मैंने आज
देवताओं के दर्शन किए। मैंने नारायण का नाम उच्चारण किया, इसी कारण मुझे इन उन देवताओं के दर्शन हुए। अब मैं अवश्य उत्तम कर्म करूँगा, दीन दुखियों को उपकार करूँगा, सबके साथ मित्र व्यवहार करूँगा। मैं अब सांसारिक विषयों में न रहूँगा। मैं मेरेपन के अभिमान को त्याग कर ईश्वर में लीन हो जाऊँगा। हे राजा परीक्षित, भगवान के पार्षदों का एक क्षण का सत्संग होने से ही अजामिल को कठिन वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह वहाँ से हरिद्वार चला गया। वहाँ पर एक मंदिर में आसन लगाकर योग साधन के द्वारा मन बुद्धि को जीतकर अपने को यह आदि चिंतन में लगा दिया। अजामिल ने फिर उन्हीं चारों पार्षदों को अपने सम्मुख खड़ा देखा, उनको नमस्कार किया तथा गंगा तट पर अपना शरीर छोड़ दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ दिव्य आसन में बैठकर दिव्य विमानों में बैठकर बैकुंठ धाम को चला गया। हे राजन, बुरे संग से अजामिल नरक में जाने वाला था, किंतु उन पार्षदों के सत्संग से ही वही अजामिल बैकुंठ धाम को चला गया। यह गोपनीय इतिहास समस्त पापों का नाश करता है। जो इसका श्रवण करता है वह कभी नरक में नहीं जाता है। हे परीक्षित, केवल एक बार भगवान नाम के उच्चारण से अजामल जैसे पापी तर जा गए, जो नित्य श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते, उनका तो कहना ही क्या। तीसरा अध्याय, यमराज के दूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, जब यम के दूत अजामिल को छोड़कर चले गए तब यमराज ने कहा क्या किया, यह मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान के पार्षदों ने जिन यमराज के दूतों को भगा दिया, तब उन दूतों ने यमराज से इस प्रकार निवेदन किया, हे दंडपाणी, संसार में प्राणी 3 प्रकार के कर्म करते हैं। एक पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म तथा तीसरा पाप पुण्य दोनों मिश्रित। आप हमें कृपा करके बतलाइए कि जीवों को कर्मों के फल देने वाले कितने शासक हैं। यदि बहुत से दंड देने वाले हैं तो यह बतलाइए कि कौन सुख का अधिकारी है और कौन दुख का। इस व्यवस्था में अन्याय होना कठिन है। किसी पापी को पुण्य फल मिल सकता है और किसी पुण्यात्मा को पाप फल मिल सकता है। हम तो आप ही को सब का शासक मानते हैं, आप ही सबको दंड देते हैं, किंतु इस समय आपका भी दंड संसार में नहीं माना जा रहा है। आज 4 भुजा वाले 4 सिद्ध पुरुषों ने एक महापापी अजामिल नाम के प्राणी को हमसे छुड़ा लिया है। उसके मुख से एक बार नारायण शब्द निकल गया था। तत्काल वे सिद्ध पुरुष आए और डरो मत ऐसा कहने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अपने दूतों के ऐसे वचन सुनकर उन्हें भगवान के चरणों का स्मरण हुआ और बोले, अरे दूतों, मेरे अतिरिक्त इस संपूर्ण जगत का स्वामी तथा दंड देने वाला एक और है, जिन्होंने कि मुझे भी उत्पन्न किया है। उन्होंने इस जगत को एक सूत्र में प्रो दिया है। उन्होंने मुझे इंद्र, निस्तित, वरुण, अग्नि, शंकर, चंद्रमा, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्वदेवा, 8 वसु, 49 मरुदगण, सिद्ध साध्य 11 रुद्र, भृगु आदि प्रजापति तथा बड़े बड़े देवताओं को उत्पन्न किया है। उन्होंने ही संपूर्ण प्राणियों को बनाया है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं सबको दंड देता हूँ। वे मुझे भी दंड दे सकते हैं। भगवान का भागवत धर्म अति गोपनीय है। उस भागवत धर्म के रहस्य को केवल हम
12 व्यक्ति ही जानते हैं। मैं, ब्रह्मा जी, नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, शामक मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि तथा सुखदेव जी। भगवान के नामोच्चारण की महिमा अपार है। श्रद्धापूर्वक एक बार उच्चारण कर लेने से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी भगवान नाम नारायण के उच्चारण से वह पापी अजामिल बैकुंठ को चला गया। और नारायण नारायण आप सभी भक्तों भगवान का नाम लेते रहें। हे यमदूतों, ज्ञानी पुरुष आजन्म इसलिए भगवान नाम उच्चारण करते रहते हैं कि उनका अभ्यास निरंतर बना रहे और अंत समय भी वह स्मरण रहे। जो पुरुष भगवान से विमुख है, घर गृहस्थी को भार को ढोते रहते हैं, उन्हीं को मेरे पास लाया करो। और जो भगवान नाम उच्चारण करते हैं वे सीधे बैकुंठ धाम जाने के अधिकारी हैं। अरे दूतों, तुमने भगवान के पार्षदों का तिरस्कार करके भगवान का तिरस्कार किया है। वे तुम्हें क्षमा प्रदान करे, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के नाम संकीर्तन तथा चरित्र श्रवण से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप इस प्रकार उड़ जाते हैं पाप इस प्रकार उड़ जाते हैं जिस प्रकार ताली पीटने से वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं। कल के मल को धोने वाला केवल हरिनाम संकीर्तन ही है। यह अत्यंत रहस्यमय इतिहास भगवान अगस्त्य जी ने मुझे सुनाया था। चौथा अध्याय, दक्ष का तप करना तथा भगवान का प्रकट होना। दोहा। दक्ष के न तप घोर अपारा, बहे प्रकट तब जग आधारा। मन वांछित बर दीना तब ही, बहे मनोरथ पूर्ण सब ही। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आपने तृतीय स्कंद में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन सुनाया है। अब मैं उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे प्रिय वचन सुनकर श्री सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और बोले। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन वही के प्रचिता के नाम के 10 पुत्र थे। जब वे समुद्र के बाहर निकले तो वृक्षों ने उनका मार्ग रोका, जिससे उन प्रचेताओं ने क्रोधित होकर अपने मुख की अग्नि से उन वृक्षों को जलाना आरंभ कर दिया। तब चंद्रमा ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करके उनके क्रोध को शांत किया और प्रमलोचा अप्सरा की कन्या उन्हें दे दी। परिचिताओं ने उसका पाणी ग्रहण किया तथा उस कन्या के गर्भ से प्रचिताओं द्वारा प्राचेत दक्ष उत्पन्न हुए। उसी दक्ष की सृष्टि से तीनों लोग भर गए। इस दक्ष को अपनी पुत्रियों अति प्यारी थी। हे राजा परीक्षित, दक्ष ने इस संपूर्ण सृष्टि सर्वप्रथम अपने संकल्प से उत्पन्न की, किंतु जब उन्होंने देखा कि सृष्टि की वृद्धि नहीं होती है, तब उन्होंने अघमोसड़ तीर्थ में विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों में जाकर घोर तपस्या की। वहाँ पर हंस गुहा नामक स्रोत से भगवान की स्तुति की, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। अब मैं तुम्हें उन्हीं स्रोत सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति बोले, हे भगवान, आप जीव तथा प्रकृति से परे हैं, उनके नियंता तथा शक्ति देने वाले हैं। प्राणियों ने सत्य रजतम से
उत्पन्न होने वाली सृष्टि को ही सत्य मान लिया है। प्राणी विप्राणी आपके पुरुष स्वपुरुष स्वरूप का ज्ञान करने में असमर्थ हैं। आप सीमा रहित तथा अनादि हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे परमात्मा, जीव आप ही का सखा है, किंतु वह जीव आपके सखा भाव को नहीं पहचानता। आप दोनों जीवात्मा को परमात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही शरीर में निवास करते हैं, किंतु जीवात्मा आपको नहीं पहचान सकता। आप ही सबके ज्ञाता तथा सर्वेश्वर हैं। मैं स्वयं आपके स्वरूप को नहीं जानता। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार यज्ञ करने वाले याज्ञिक सविंध्यवा नाम के 15 मंत्रों से अग्नि को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार तत्वज्ञानी अपने 27 शक्तियों के अंतर्गत छिपे हुए आपको अपनी बुद्धि से खोज कर लेते हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही की माया है। आप ही उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, दक्ष प्रजापति ने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की। तब भी अपने दिव्य मनोहर श्री विग्रह से प्रकट हुए और उस दक्ष प्रजापति ने से बोले, हे भगवान, हे भाग्यवान दक्ष, तुमने सृष्टि की वृद्धि के लिए तपस्या की है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। सृष्टि की वृद्धि करना ही मेरी इच्छा है। ब्रह्मा, शंकर, तुम, मनु तथा इंद्रादि देवतादि यह सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं। सृष्टि के आदि में मैं ही था और अंत में मैं ही रहता हूँ। हे दक्ष, मैं तुम्हें पंचजन प्रजापति की कन्या अंश की देता हूँ। उसे तुम पत्नी बनाओ। स्त्री सहवास से तुम्हारी सृष्टि बढ़ेगी। अब तब तक मानसी सृष्टि होती थी, किंतु अब से मेरी माया के द्वारा स्त्री पुरुष के संभोग से सृष्टि उत्पन्न होगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे सर्वेश्वर भगवान, ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। 5वां अध्याय श्री नारद जी द्वारा दक्ष के पुत्रों को विरक्त होने का उपदेश करना तथा नारद जी को दक्ष का श्राप देना। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान के वरदान से दक्ष प्रजापति अपूर्व शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने अंशकी के गर्भ से हयवर्ष के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति दक्ष के सभी पुत्र स्वभाव तथा आचरण में एक समान थे। दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। वे पश्चिम दिशा की ओर तपस्या के लिए चल दिए। उन्होंने सिंधु नदी के संगम पर नारायण सर नामक तीर्थ में महान तपस्या की। एक समय देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने कहा, अरे हर्यश्वो, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। जब तुम लोगों ने पृथ्वी का आदि का अंत नहीं देखा, तब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करोगे? तुम्हें पता नहीं है, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष निवास करता है। एक ही विल है जिसके बाहर निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो अनेक रूप धारण करती है। एक पुरुष ऐसा है जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है। एक नदी ऐसी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक विचित्र घर जो 25 पदार्थों से निर्मित है। एक हंस ऐसा है जिसकी विचित्र कहानी है। एक चक्र ऐसा है जो वज्र के समान है। अरे मूर्खो, जब तक तुमने उसे नहीं देखा, तब तक तुम सृष्टि नहीं रच सकते हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, वे सभी पुत्र बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी की बात को समझ लिया और वे
उस पर विचार करने लगे। वे बोले, यह लिंग शरीर ही जीव कहलाता है, यह आत्मा बंधन है, इसका विनाश जाने बिना मोक्ष कर्मों से कोई लाभ नहीं है। ईश्वर एक है, वह सभी अवस्थाओं में सबका साक्षी है, सबका आश्रय है, किंतु वह किसी की आश्रय नहीं है। वही परमात्मा है। मनुष्य पाताल रूपी बिल में नहीं लौटता। बिना परमात्मा को जाने सभी कर्म वृथा है। बुद्धि व्यभिचारिणी स्त्री है, वह जीव को अनेक भोगों में डाल देती है। वह इसी उल्टा स्त्री के पीछे अनेक गतियों में घूमता रहता है। यह संसार माया की नदी है। यह शरीर 25 तत्वों से बना है। इसके काल चक्र की धार छुरे के समान पेने हैं। यह स्वतंत्र है। यह सब विचार कर दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति का निश्चय किया, जहाँ पहुंचकर फिर लौटना नहीं पड़ता। हे राजा परीक्षित, नारद जी की यह करतूत जब दक्ष प्रजापति को ज्ञात हुई तो वे शोक से अति व्याकुल हुए और पछताने लगे कि उत्तम संतान का होना भी दुखदायी है। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत समझाया। तब दक्ष ने अंशकी के गर्भ से एक सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। तब उन पुत्रों का नाम सबलासु था। वे भी तपस्या के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए। उन्होंने ब्रह्म स्वरूप का कठोर तप किया। उन्होंने जल पीकर जीवन धारण किया। उन्होंने ओम नमो नारायण पुरुषाय महात्मने विशुद्ध तत्सत्व विष्णु विश्वयाय महावंशाय धीमहि इस मंत्र का जाप किया। उसी समय देवर्षि नारद वहाँ आए और उन्हें भी पहले की तरह समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे समलासो, तुम भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करो। उन दक्ष प्रजापति के पुत्र ने भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। जब दक्ष प्रजापति को यह पता चला कि मेरे पुत्रों को नारद जी ने फिर कर्तव्य च्युत कर दिया है, तब वे अति क्रोधित हुए। उसी समय उनकी भेंट नारद जी से हुई। उन्हें देखते ही प्रजापति बोले, अरे दुष्ट, तुमने पाखंड से यह साधु वेश बना रखा है। तुमने मेरे नादान बच्चों को पदच्युत कर दिया है। अभी वे ऋषिगण देव ऋण तथा पितृण से भी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। तुमने उन्हें झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग सिखाया है। अरे नारद, बिना सांसारिक अनुभव किए सच्चा वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। तुम मेरी वंश परंपरा नाश करने पर तुले हो। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोग लोकांतरों में भटकते रहो। तुम्हें कहीं भी ठहरने को स्थान नहीं मिलेगा। श्री सुखदेव जी बोले, ही राजन परीक्षित, संत शिरोमणि भगवान नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष प्रजापति का श्राप से उद्धार किया। संत जन उन्हें ही कहते हैं जो दूसरे के श्रेय कभी बदला नहीं लेते हैं और उनकी बुराई को सह लेते हैं। 6वां अध्याय, दक्ष प्रजापति की कन्याओं की वंश की कथा। चौपाई। कन्या 60 दक्ष प्रगटाई, जिनकी संतति है जगमाई। देवन के संग कीन विवाहु, फैला जग में अमित उछाऊ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें दक्ष प्रजापति की 8 कन्याओं की वंश का वर्णन सुनाता हूँ। उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। दक्ष प्रजापति ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप देव को दे दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी, जो भरत को ब्याह दी। 2 अंगिरा को ब्याह दी। 2 कन्याएं कृशाश्व को और 4 कन्याएं भी कश्यप को ही दे दी। इन्हीं कन्याओं के वंश से सारी त्रिलोकी भर गई थी। धर्म की 10 पत्नियों के नाम भानु, लंबा, कुकुम, जाभी, विश्वा, संध्या, मृतत्वी, बसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा थे। भानु का पुत्र देव ऋषभ तथा देव ऋषभ का पुत्र इंद्रसेन था। दक्ष कन्या लंबा का पुत्र विभूत तथा विधो का
के पुत्र मेघगढ़ थे। कुमकुम कुकुम का पुत्र संकट तथा संकट का पुत्र कीकट और कीकट के पुत्र अभिमानी देवता थे। दक्ष कन्या जाबी के पुत्र स्वर्ग तथा स्वर्ग का पुत्र नंदी था। विश्वा के विश्वदेव पुत्र था। उसके आगे कोई संतान नहीं थी। दक्ष कन्या शांध्या के शांध्यागढ़ तथा शाद्यगढ़ के पुत्र का नाम अर्थसिद्धि था। मरुत्ववती के पुत्र मरुत्वान तथा जयंत थे। जयंत को उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता के पुत्र मुहूर्त थे। मुहूर्त के अभिमानी देवता थे। संकल्पा का पुत्र संकल्प तथा संकल्प का पुत्र काम था। वसु के पुत्र आवसु थे। उनके नाम द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, द्रोण, वसु, विभा वसु। उन वसुओं के भी पुत्र उत्पन्न हुए। द्रोण वसु की स्त्री अभिमति के गर्भ से हर्ष, शोक, भय आदि उत्पन्न हुए। प्राण की भार्या ऊर्जस्वती के गर्भ से क्षय, आयु, पुरोजत्व, पुरोजव तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव वसु के नागों के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। अर्क वसु की पत्नी धारा से दिव्यणिक नाम के पुत्र हुए। अग्नि की कृतिका के पुत्र स्कंद हुए। दोष की स्त्री से सुकुमार उत्पन्न हुआ। वसु की स्त्री से विश्वकर्मा भी उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा के पुत्र चाचुर मनु उत्पन्न हुए। चाचुर के विश्वदेव तथा शाद्यगढ़ पुत्र थे। विभा वसु के व्युष्ट, रोचिष तथा आतप तीन पुत्र उत्पन्न हुए। आतप के दिवस पुत्र था, जो सब जगत को कार्य में लगाता रहता है। हे राजन, भरत की भार्या दक्ष पुत्री स्वरूपा के गर्भ से करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न हुए, जिनमें 11 रुद्रगण मुख्य हैं। अंगिरा की पत्नी स्वधा से पृथगण उत्पन्न हुए तथा दूसरी पत्नी सती की अर्थवाण रसवेद ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। कृषावर्षु की पत्नी अर्मे के गर्भ से धूम्रकेश तथा दिसड़ा से वेदशिरा, देवल, वयोन तथा मनु उत्पन्न हुए। कश्यप जी की 4 पत्नियां कद्रु, विनता, पतंगी तथा यामिनी से शलभ, पतंगी से पलकें, विनता से गरुड़ अरुण तथा कद्रु से सर्प उत्पन्न हुए। हे राजन, चंद्रमा की 27 स्त्रियां 27 नक्षत्र थीं। उनकी कोई संतान नहीं थी। कश्यप जी की अन्य 13 स्त्रियों की संतानें सुनो। कश्यप जी की स्त्री तमी के जल जीव उत्पन्न हुए। शरिया के वाघ इत्यादि उत्पन्न हुए। सुरभि के गाय, भैंस इत्यादि उत्पन्न हुए। ताम्रा के बाज, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। योनि के गर्भ से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के विच्छूत आदि उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष लता आदि उत्पन्न हुए। सुरसा से रक्षत उत्पन्न हुए। अरिष्टा से गंधर्व तथा काष्ठा से अश्व आदि एक खुर वाले पशु पैदा हुए। धनु के 61 पुत्र पैदा हुए। ये सब के सब राक्षस थे। दिति के गर्भ से हिरणाक्ष तथा हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए। अदिति के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए। विवस्वान, अयमा, तृषा, त्वष्टा, सविता, भरा, भ्राता, भरा, धाता, विधाता, वरुण, मित्रा, इंद्र तथा वामन से 12 इत्यादि कहलाए हैं। विवस्वान की स्त्री छाया के गर्भ से शनिश्चर तथा सावड़ मनु 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा तपसी नाम की कन्या
पैदा हुई थी। विश्ववान की संज्ञा पत्नी ने अपने पहले गर्भ से दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न किए। सूर्य की पुत्री तमसी के साथ समरण ने विवाह किया। अरवणी अरमा की स्त्री मृतका के गर्भ से चसड़ी उत्पन्न हुई। उन्होंने बाढ़ व्यवस्था चलाई। प्रजा की कोई संतान नहीं थी। कुमारी रचना तुष्टा भी भार्या थी। उनके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूप दो पुत्र उत्पन्न हुए। देवताओं ने विश्वरूप को बृहस्पति जी के रुष्ट हो जाने पर अपना पुरोहित बनाया था। 7वां अध्याय देवताओं को त्याग कर गुरु बृहस्पति का जाना तथा विश्वरूप का पुरोहित बनना। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, जब बृहस्पति क्यों देवताओं को त्याग कर चले गए और विश्वरूप को दैत्य पक्ष की कन्या के रूप होते हुए भी पुत्र होते हुए भी देवताओं ने उन्हें कैसे पुरोहित बनाया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, देवराज इंद्र त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करके अपने को बड़ा ऐश्वर्यशाली समझने लगा। उसे अहंकार ने दबा लिया। एक दिन वह अपनी सभा में राज सिंहासन पर बैठे थे। देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व, अप्सराएं तथा किन्नर उनका गुणगान कर रहे थे। 49 मृदगण, 8 वसु आदिगण, 8 वसु आदित्य, ऋभु, विश्वेदेवा आदि सभी उनकी सेवा कर रहे थे। देवराज इंद्र अपनी इंद्राणी शची के साथ आराम से सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय वहाँ देवगुरु बृहस्पति भी पधारे। देवराज ने न तो उन्हें प्रणाम किया और न उठकर उनका स्वागत किया। यह देखकर बृहस्पति जी उसी क्षण समझ गए कि अब देवराज को ऐश्वर्य का मंद छा गया है। वे तुरंत ही उल्टे पैर वहाँ से चले आए और अपनी योग माया से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवराज इंद्र को कुछ होश आया तो वह अपने मन में अति पछताने लगा और अपने को धिक्कारने लगा। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि गुरु बृहस्पति जी हमें त्याग कर कहीं चले गए तो वे अति व्याकुल हो गए। जब यह बात दैत्यों तथा दानवों के गुरु शुक्राचार्य को पता चला तो उन्होंने दैत्यों तथा दानवों को देवताओं से अपना बदला लेने का अच्छा अवसर समझकर युद्ध के लिए उत्साहित किया। गुरु शुक्राचार्य जी के उकसाने पर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवतागण दैत्यों से परास्त हो गए। तब देवराज इंद्र व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को गुरु बृहस्पति जी के कहीं चले जाने की करुण कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, यह बड़े दुख का विषय है कि तुम लोगों ने अहंकारवश गुरु बृहस्पति जी को रुष्ट कर दिया है। तुम लोग ऐश्वर्य मद में चूर रहते हो। तुमने अपनी अनीति का फल यह पाया है कि आज दैत्यों ने तुम्हें हराकर तुम्हारी सब संपत्ति छीन ली है। पहले के दैत्य दानव भी गुरु शुक्राचार्य को अपमानित करने के कारण निर्बल तथा हतभाग्य हो गए थे, किंतु उन्होंने अनुनय विनय से उन्हें मना लिया और वे अब समृद्धशाली बने हुए हैं। अब मेरी राय यह है कि तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाओ। वे दैत्य वंश की कन्या से उत्पन्न तथा तुम्हारे पुत्र हैं। तुम लोग उनकी सेवा करो। उनके प्रसन्न होने पर तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवता को चित्त प्रसन्न हुआ और वे शीघ्र ही विश्वरूप ऋषि के आश्रम पर गए। देवताओं ने कहा, बस तुम्हारा कल्याण हो। हम एक अति आवश्यकीय
कार्य से तुम्हारे पास आए हैं, तुम अवश्य ही हमारी इच्छा पूर्ति करोगे। हे पुत्रों, सत्पुरुष का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें। तुम सत्पुरुष हो, हम तुम्हारे पितर हैं, अतः तुम हमारी सेवा रूपी प्रार्थना स्वीकार करो। तुम हमारी पुरोहिती स्वीकार करो। देवताओं की ऐसे विनय भरी बातें सुनकर विश्वरूप ने देवताओं की पुरोहिती स्वीकार कर ली और बोले, हे देवताओं, यह पुरोहिती अति नीच कर्म है। इससे क्षण तप क्षीण होता है, किंतु आप लोगों की बात भी नहीं टाली जा सकती है। अतः मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, विश्वरूप बड़े तेजस्वी थे। वे देवताओं की पुरोहिती करने लगे। उनके प्रभाव से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। उसका कारण विश्वरूप का नारायण कवच का उपदेश ही था। 8वां अध्याय, विश्वरूप द्वारा नारायण कवच का देवताओं को उपदेश करना। राजा परीक्षित बोले, हे देव, वह नारायण कवच मुझे भी सुनाइए जिसके प्रभाव से देवराज इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बन गए तब उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए नारायण कवच का उपदेश किया। विश्वरूप बोले, हे देवराज, विपत्ति काल में तथा किसी प्रकार का भय उत्पन्न उपस्थित होने पर नारायण कवच को धारण करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रथम हाथ मुंह धोकर पवित्र होवे तथा आचमन करके हाथ में कुश की पवित्री पहनी और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। तत्पश्चात मौन रहें। ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर से ओम आदि 8 अक्षरों का पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख तथा सिर में क्रमश न्याय करें तथा अथवा मकार अक्षर से ओमकार पर्यंत विपरीत ढंग से अर्थात प्रथम सिर, फिर कमर, मुख, वक्षस्थल, हृदय, पेट, जांघों, घुटनों तथा पैरों का न्यास करें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र से ओम को आदि 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 के दाहिनी तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की उंगलियां तथा दोनों अंगूठों को 2-2 गांठों में न्यास करें। तत्पश्चात ओम विष्णुवे नमः मंत्र के एक एक अक्षर से ओम का हृदय में, विव का ब्रह्मरथ में, पा का भौहों में, ड़ा का चोटी में, बे का दोनों नेत्रों में, ना का अंग की सब गांठों में अगन्यास करें। तत्पश्चात ओम अस्थामाय फट कहकर दिशाओं को बांधें। इस प्रकार वह पुरुष मंत्र से युक्त हो जाता है। तत्पश्चात भगवान का चिंतन इस प्रकार करें। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार, गरुड़ पर अपना चढ़ रखे हैं। संपूर्ण सिद्धियां उनकी सेवा कर रहे हैं। वे अपनी अष्टभुजाओं में आयुध धारण किए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। उनके अस्त्र मेरी रक्षा करें। वामन भगवान मेरी पृथ्वी पर रक्षा करें। श्री त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा आकाश में करें। भगवान नरसिंह द्वर्ग, जंगल, रणभूमि में मेरी रक्षा करें। भगवान बारह मार्ग में मेरी रक्षा करें। परशुराम जी पर्वत तथा लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम प्रवास में मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि में मेरी रक्षा करें। नर अहंकार से तथा दत्तात्रेय योग के विघ्नों से मुझे बचावें। भगवान कपिल देव कर्म बंधनों से रक्षा करें। सनत कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करें। हयग्रीव भगवान मूर्ति आदि को नमस्कार न करने के विघ्नों को दूर करें। भगवान कश्यप नरकों से मेरी रक्षा करें। धन्वंतरी योग रोग से रक्षा करें। भगवान ऋषभ देव भयंकर द्वंद्वों से रक्षा करें। बलराम जी मनुष्यों से रक्षा करें। भगवान शेष सर्पों से रक्षा करें। श्री व्यास जी अज्ञान से रक्षा करें। बुद्धिदेव प्रमाद से रक्षा करें। कल की भगवान कलयुग के पापों से रक्षा करें। प्रातः काल केशव गदा लेकर रक्षा करें। दिन चढ़े भगवान गोविंद बांसुरी लेकर रक्षा करें। मध्याह्न में भगवान विष्णु चक्र से रक्षा करें। दोपहर के पश्चात मधुसूदन
धनुष से मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि में भगवान पद्मनाभि, रात्रि के पिछले पहर में श्री हरि रक्षा करें। उषा काल में भगवान जनार्दन, सूर्योदय के पूर्व दामोदर रक्षा करें। संध्याओं में भगवान विश्वेश्वर रक्षा करें। भगवान के सभी आयुध मेरी रक्षा करें। इस नारायण कवच को देवराज इंद्र की धारण करके शत्रुओं का नाश कर दिया था। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, जो पुरुष इस कवच को सुनता है तथा धारण करता है वह भय से मुक्त हो जाता है। अब अगला अध्याय कल पढ़ेंगे भागवत भगवान की इच्छा से। भागवत भगवान किसी चरणों में आपकी जीवात्मा को प्रणाम स्वीकार हो। भगवान प्रणाम 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 प्रणाम, मेरे बिहारी किशोर जी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम।